जनवरी की 22 तारीख पीर का दिन और बाद दोपहर 3:35 का वक्त था। मगरबी बीरूत में रियो वेर्डन स्क्वायर की एक तंग सी सड़क का मोड़ घूमने वाली उस ऑफ वाइट शोलेट स्टेशन वैगन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। इसके पीछे चंद गज के फासले पर स्लेटी रंग की एक रेंज रोवर भी इसी सड़क पर मुड़ी थी। इस तंग सी सड़क पर मुड़ते हुए दोनों गाड़ियों की रफ्तार मजीद कम हो गई थी। इनका रुख उस खूबसूरत अपार्टमेंट हाउस की तरफ था जिसकी दीवारें दिन भर की बारिश की वजह से अभी तक भीगी हुई थी। इस अपार्टमेंट हाउस के एन सामने एक और इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी हुई दरमियानी उम्र की एक यूरोपियन औरत गहरी नजरों से आती हुई इन दोनों गाड़ियों की तरफ देख रही थी। इस औरत के ब्राउन बाल खोपड़ी के वस्त्र में जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे, लेकिन चंद बाल किसी तरह जूड़े की बंदिश से आजाद होने में कामयाब हो गए थे और इसकी आंखों के सामने लहरा रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे हटा रही थी। औरत के चेहरे से घबराहट और किसी अंदरूनी खौफ के मिले जुले असरात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था। दिन भर की बारिश के बाद इस वक्त बादल कहीं कहीं से फट गए थे। सेंट जॉर्ज खलीज की तरफ से बादलों से झांकते हुए सूरज की किरणें बराह रास्त इस यूरोपियन औरत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे इसकी आंखें कुछ चुंधियासी गई थी, लेकिन वो तेज धूप की परवाह के बगैर बदस्तूर सुस्त रवैये से आगे बढ़ती हुई गाड़ियों की तरफ देख रही थी। इसे सियाह बालों वाले उस खूबरू नौजवान को पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई जो शेरोट स्टेशन वैन की पिछली सीट पर सैंडविच बना बैठा था। इसके दूसरी तरफ दो बॉडीगार्ड कलाशनकोव संभाले मुस्तैद बैठे थे। दो बावर्दी गार्ड अगली सीट पर थे। चंद गज पीछे आने वाली रेंज रोवर में भी दो मुसल्ला मुहाफिज नजर आ रहे थे। इनके सरों पर सुर्ख चेक वाले मखसूस रुमाल बंधे हुए थे जो फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों की तंजीम अल-फतह से इनका ताल्लुक जाहिर कर रहे थे। खिड़की में खड़ी यूरोपियन औरत एक लम्हे को कपकपा कर रह गई। इसके बाएं हाथ में पकड़ा फूल का रिसीवर पसीने में तर हो रहा था और जब इसने रिसीवर अपने मुंह की तरफ उठाया तो इसका हाथ भी नुमायां तौर पर कांप रहा था। यस, इसने माउथ पीस में होंठ लगाते हुए बहुत हल्की आवाज में कहा। खून का राबिता इस गली में एक और फ्लैट से कायम था जहां से घुंघराले बालों वाला एक आदमी रिसीवर कान से लगाए खड़ा था। यस की आवाज जैसे ही इसकी सांस से टकराई इसने एक झटके से रिसीवर रख दिया। साथ ही इसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। अपने फ्लैट की खिड़की से दोनों गाड़ियां इसे साफ दिखाई दे रही थी जो अब भी हल्की सुस्त रफ्तार से गली में आगे बढ़ रही थी। अगरचे गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के चेहरे इसे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन यूरोपियन औरत की तरफ से मिलने वाले सिग्नल ने इस अमर की तस्दीक कर दी थी कि वो अशखास इसके मतलूबा आदमी ही थे। इसकी नजरें शेरले स्टेशन वैन पर मरकूज थीं और दरमियाना हाथ आहिस्तगी से करीब रखे रिमोट कंट्रोल रेडियो डिवाइस की तरफ बढ़ रहा था। इसकी उंगली सुर्ख रंग के बटन पर टिक गई। नजरें बदस्तूर शोलेट पर मरकूज थी। गली में नीले रंग की एक वाल्कस वैगन खड़ी थी। शोले स्टेशन वैन जैसे ही इस वाल्कस वैन के बराबर पहुंची इस शख्स ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। गली में खड़ी हुई नीली वाल्कस वैगन एक खौफनाक धमाके से फट गई। आग का एक बहुत बड़ा गोला बुलंद हुआ। इसके साथ ही कान फाड़ देने वाला एक दूसरा धमाका हुआ। यह शोलेट स्टेशन वैन के फटने का धमाका था जो वाल्कस वैगन के धमाके की जद में आ गई थी। धमाके से फटने वाली गाड़ियों के टुकड़े और इंसानी अज़ा उड़ते हुए दूर तक बिखर गए थे। धुएं और शोलों के बादल इस तरह उठ रहे थे जैसे कोई आतिशफिशा फट पड़ा हो। शीशे के टुकड़े मशीन गन से निकली हुई गोलियों की तरह आसपास के मकानों की दीवारों से लग रहे थे। शोलेट स्टेशन वैन का चेसिस एक बार हवा में कई फीट उछला, फिर जोरदार धमाके से नीचे गिरा और शोलों की लपेट में आ गया। वहां से कई गज दूर खड़ा एक बूढ़ा खांचे वाला फटी फटी सी नजरों से चारों तरफ बिखरे शोलेट के मुसाफिरों के आज़ा देख रहा था। खौफ और दहशत से इसका दांतों से महरूम मुंह खुले का खुला रह गया था। इसकी नजरें सुनहरे बक्कल वाले उस चमकते हुए सियाह जूते पर जमी हुई थी जो इससे चंद गज दूर आकर गिरा था। इस जूते में एक पैर भी था जो टखने के करीब टांग से अलग हो गया था और उससे बहने वाला खून आसपास की जमीन को तर कर रहा था। चंद मिनट बाद ही फिजा में पुलिस कारों और एम्बुलेंसों की सायरन की आवाज गूंजने लगी। उस वक्त तक बहुत से लोग जलती हुई गाड़ियों और लाशों के बिखरे टुकड़ों के गिर्द जमा हो गए थे। खूबसूरत अपार्टमेंट हाउस के सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी हुई यूरोपियन औरत ने कांपते हुए हाथ से अपनी पेशानी का पसीना पूंछा और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल करने लगी। गली में जलती हुई गाड़ियों का धुआं खिड़की के रास्ते नजर आ रहा था जिसमें इंसानी आज़ा और टायरों की जलने की बू शामिल थी। वहां से 9 मील दूर बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में फोन की घंटी बजी। दरमियाने कद और खिचड़ी बालों वाला एक आदमी गालिबन उस कॉल के इंतजार में वहां खड़ा था। बेतरतीब मूंछों और मेटल फ्रेम की ऐनक ने इसका हुलिया कुछ अजीब सा बना दिया था। घंटी बजते इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। पार्सल मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। यूरोपियन औरत ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए अंग्रेजी में कहा। दरमियाने कद के इस आदमी ने कोई जवाब दिए बगैर रिसीवर रख दिया और बूथ से बाहर निकल आया। वो बड़े इत्मीनान से नपे-तुले कदम उठाता भीड़ में अपना रास्ता बनाता हुआ डिपार्चर हॉल में दाखिल होकर इमिग्रेशन डेस्क के सामने मुसाफिरों की कतार में शामिल हो गया। इसके चेहरे पर किसी किस्म की बेइत्मीनानी या परेशानी नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, हमने इस चैनल पर जो नई कहानी दौलत के पुजारी शुरू की थी, आप सामीन की तरफ से बताया गया कि वो पहले भी 1 से 2 चैनल्स पर अपलोड हो चुकी है, लिहाजा हमने उसे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है।
یہ جو میں نے چند منٹ کی کہانی آپ کو سنائی ہے، آپ حضرات مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ کہیں پہلے چینل پر یعنی کہ کسی چینل پر اپلوڈ ہے تو ہم اسے ریکارڈ نہیں کرتے، اگر یہ اپلوڈ نہیں ہے تو ہم اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا، جلد سے جلد آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔